एक्सप्रेस क्योर के ई क्लिनिक मार्केटिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने एक्सप्रेस क्योर के साथ जुड़कर एक मिशन मोड में अपने क्षेत्र में अच्छे स्वास्थ्य सुविधा को पहुंचाने का काम शुरू किया है। इस चीज के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मित्रों, आज हमारा थर्ड मार्केटिंग सेशन है। इसके पहले के दो मार्केटिंग सेशन में हमने मार्केटिंग कैसे की जाए और ई क्लिनिक क्यूआर का इंपॉर्टेंस पर डिस्कशन किया है। आज मैं आप सभी को उन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा, जिससे कि अगर आपसे मिस हो गया हो तो आप उसको जान लें। एक बात तो यह है कि हम जो भी सेशन से करते हैं उनकी रिकॉर्डेड वीडियो शाम को 6 बजे आपके लाइव चैट पर पब्लिश कर देते हैं, जिससे कि अगर आप किसी वजह से मिस भी कर जाएं तो आप वहां से उसको एक्सेस कर सकें। मित्रों, हमने परसों डिस्कस किया कि किस तरह से हम अपनी मार्केटिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर हमेशा अवेलेबल रहें जहां पर हमारा पेशेंट आता है। पहले जब हम फिजिकल मीडियम से मार्केटिंग करते थे और काफी खर्चा करते थे, तो हम बैनर, पोस्टर आदि का इस्तेमाल करते थे। अब हम डिजिटल मीडियम से मार्केटिंग करते हैं। डिजिटल मीडियम से मार्केटिंग करने का मतलब ये है कि हम व्हाट्सएप, फेसबुक और ऐसे एप्स के माध्यम से, फोन के माध्यम से मार्केटिंग करते हैं जिसपे आदमी उपलब्ध रहता है। आपको शायद ये जानकारी होगी कि इंडिया में ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 5 से 6 घंटे का समय अपने मोबाइल फोन पर व्यतीत करता है। अगर कोई व्यक्ति 5 से 6 घंटे मोबाइल फोन पर व्यतीत कर रहा है तो उस मोबाइल फोन पर हम और आप कैसे पहुंचे। हमारा प्रयास यही है कि जिस तरह से मैं आपके पास तक पहुंचा, उसी तरह से हम आपको आपके पेशेंट के पास पहुंचाएं, और यही हमारा ई क्लिनिक क्यूआर है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हम ई क्लिनिक क्यूआर को डाउनलोड करके शेयर करते हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि हमारे ऐप पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम प्रचार कर सकते हैं। देखिए, आपको रोज सुबह एक मैसेज आता है, मैसेज ऑफ द डे। ई क्लिनिक मार्केटिंग कार्ड हम आपको रोज पब्लिश करते हैं, और इस ई क्लिनिक मार्केटिंग कार्ड का उद्देश्य होता है कि आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर या फेसबुक पर लगाकर लोगों तक जानकारी पहुंचाएं कि आपके पास किस तरह की सुविधा उपलब्ध है। फॉर एग्जाम्पल, आज का मैसेज है, 22 डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स मिले आपको बिना वेट। तो किसी भी व्यक्ति को जिसको भी दूर जाना पड़ेगा या कोई परेशानी से ग्रस्त है, वो जरूर आपसे एक बार सलाह लेगा, एक बार आपसे पूछेगा और उसके बाद जाएगा। इस कार्ड को आप शेयर ऑन व्हाट्सएप पर क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। अगर आप उसको मिस कर जाते हैं तो यहाँ पर ई क्लिनिक मार्केटिंग का देखिए एक बटन है। आप ई क्लिनिक मार्केटिंग बटन पर जब क्लिक करेंगे तो आपके नाम से बनकर एक कार्ड आ जाएगा, और इसको भी आप शेयर डेली पोस्ट करके आप इसे शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कल के सेशन में देखा कि कनेक्ट अ पेशेंट क्लिक करके हम किस तरह से अपने क्यूआर कोड को ऊपर की तरफ ये डाउनलोड बटन को दबाकर डाउनलोड कर सकते हैं। शेयर क्यूआर लिंक टू कनेक्ट पर क्लिक करके हम अपने यार दोस्तों और जानने वालों के बीच में लिंक शेयर कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि जैसे जैसे आप कनेक्शन बढ़ाते जाएंगे, आपका ये नंबर यहाँ पर कनेक्टेड पेशेंट्स वाले सेक्शन में आगे बढ़ता जाता है। आज हमारा मुख्य उद्देश्य है ये डिस्कस करना कि इंस्टेंट डॉक्टर कंसल्टेशन कैसे हो। इंस्टेंट डॉक्टर कंसल्टेशन का मतलब क्या है? हम लोगों ने बहुत समय तक और अभी भी इस व्यवस्था से हम परिचित हैं कि हमें किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास जाके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आप अगर इस प्रक्रिया को एक बार ध्यान दें कि अगर मुझे किसी भी, फॉर एग्जांपल, न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेना है, तो मैं पर्टिकुलर ऐसे हॉस्पिटल में पहले तो जाऊंगा जहां पे न्यूरोलॉजी के डॉक्टर हैं। उसके बाद मुझे वहां जाके रिसेप्शन पर कोई रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मैं उस डॉक्टर के टाइम का वेट करूँगा और जब वो डॉक्टर साहब अवेलेबल होंगे और वो टाइम देंगे तब मैं वहाँ जाऊँगा उस रूम में और अपना कंसल्टेशन करवाऊँगा। आप ये सोचिए कि एक किसी पेशेंट का कितना समय और कितना पैसा बर्बाद होता है इस प्रोसेस में। ये प्रोसेस हॉस्पिटल और डॉक्टर को सेंटर में रख के बनाया गया है कि डॉक्टर जब चाहेंगे तब वो उपलब्ध होंगे और पेशेंट को इसमें कोई भी वरीयता नहीं है कि पेशेंट जब चाहे तब उसको डॉक्टर मिले। आप ऐसे ये हमने जो व्यवस्था बनाई है उसको हम कहते हैं इंस्टेंट डॉक्टर कंसल्टेशन। इंस्टेंट मतलब आपको जब चाहिए डॉक्टर तब आपको मिलेगा। हम हमें जब जो सर्विस चाहिए फॉर एग्जांपल अगर हमें बैंक में एटीएम से पैसा निकालना है तो हमें जब चाहिए तब हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से डॉक्टर भी हमें जब हम चाहें तब मिलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सोच में परिवर्तन और बहुत बड़ी उपलब्धि है एक्सप्रेस क्योर की, जिसके माध्यम से हम तुरंत डॉक्टर उपलब्ध करा रहे हैं। आज मैं आप सभी को इस प्रोसेस को पूरी तरह से दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरह से इसमें आप अपने आप को कैसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर कोई भी पा सकते हैं। तो मित्रों, आप सभी को मालूम है, मैं पुनः से अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं साथ-साथ में प्रोसेस करता जाऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ समझने में या देखने में कोई दिक्कत ना हो। आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे ऐप पर 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है पेशेंट्स को जोड़ना, मतलब कनेक्ट अ पेशेंट। दूसरा है उन पेशेंट्स का डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन करवाना, जो कि है कंसल्ट अ डॉक्टर। और आपको मालूम है कि इन दोनों ही प्रक्रियाओं से आपकी आमदनी की वृद्धि होती है। जब मैं कंसल्ट अ डॉक्टर पे दबाता हूँ, तो यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ये आप लोगों ने भली-भांति देखा है। अब मान लीजिए कि किसी भी एक डिपार्टमेंट में, मान लीजिए एमडी मेडिसिन में, मैं क्लिक करता हूँ तो उसके सारे डिजीजेज आ जाती हैं और ऊपर की तरफ लिख के आ जाता है कि कितने डॉक्टर्स ऑनलाइन हैं अभी। अब मान लीजिए कि मैं न्यूरोलॉजी में कंसल्टेशन करवाना चाहता हूँ, तो मैं न्यूरोलॉजी में क्लिक करूँगा। न्यूरोलॉजी में क्लिक करते ही मुझे न्यूरो से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो आ जाएंगी और कितने डॉक्टर्स अभी ऑनलाइन है वो मुझे पता चल जाएगा। मान लीजिए कि कोई एक पेशेंट है जिसको शरीर में झंझनाहट होती है, सेंसेशन इन बॉडी है, तो मैं उसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैंने जितने पेशेंट्स को ऐड किया है पहले से, उन सारे पेशेंट्स का लिस्ट आ जाता है और मैं किसी भी एक पेशेंट को क्लिक कर सकता हूँ या फिर मैं कोई एक नया पेशेंट ऐड भी कर सकता हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक कोई पेशेंट प्रदीप नाम का, उसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं प्रदीप नाम के पेशेंट को क्लिक करता हूँ, ऊपर की तरफ तुरंत लिख के आ जाता है प्रदीप अग्रवाल, न्यूरोलॉजी, 65 इयर्स मेल एंड सेंसेशन इन बॉडी। ये वही डिजीज है जो मैंने चूज किया था। अब इसके बाद मित्रों, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हमारे सिस्टम में जिया नाम की एक चैट बॉट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछती है। अब आप इन क्वेश्चंस का आंसर टाइप करके भी दे सकते हैं और यहाँ पर नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको क्लिक करके भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कोई भी फोटो या वीडियो को आप अपलोड करके भी शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा, सिंस हाउ लॉन्ग हैज दिस प्रॉब्लम ट्रबल्ड यू। मान लीजिए 2 वीक्स मैंने किया। प्लीज अपलोड अ फोटो ऑफ द पेशेंट। अब मान लीजिए मेरे पास पेशेंट नहीं है, मैंने लिख दिया नॉट अवेलेबल, NA। ये क्वेश्चंस को सटीक तरह से आंसर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर डॉक्टर अपना मन बनाते हैं और केस को समझते और आपकी मदद करते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टेकिंग एनी मेडिसिन फॉर दिस एक्सिस्टिंग प्रॉब्लम। आप कोई दवाई पहले से ले रहे हैं क्या। मान लीजिए कोई पेशेंट दवाई नहीं ले रहा है, नो। अब इसको आंसर करते ही आपके सामने एक बटन आ जाती है इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं सर्च अ डॉक्टर। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि सर्च अ डॉक्टर वाकई में है क्या। सर्च अ डॉक्टर का मतलब ये होता है जो जो हमारे सिस्टम पर इस डिपार्टमेंट के ऑनलाइन डॉक्टर्स हैं, उन सारे डॉक्टर्स को हम एक एक करके रिक्वेस्ट भेजते हैं। मतलब
अगर मान लीजिए हमारे सिस्टम में 150 डॉक्टर्स हैं, तो हम एक तरफ से जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं, उनको सबसे पहले और उसके बाद जो कम एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं, उनको हम एक-एक करके रिक्वेस्ट भेजते हैं। और आप इस पे देखेंगे, जब हम इसको सर्च अ डॉक्टर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो नीचे की तरफ आप हम जिस डॉक्टर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उनका नाम, उनका एक्सपीरियंस, उनकी रेटिंग आती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारे कंट्री में वो डॉक्टर कहाँ पर अभी मौजूद हैं, वो कहाँ पर हैं, कहाँ पर स्थित हैं, उस चीज़ की जानकारी आपको इस मैप पर मिलती जाती है। जैसे-जैसे हम किसी डॉक्टर को भेजते जाते हैं रिक्वेस्ट, वैसे ही आपके आपके स्क्रीन पर ये डॉट्स बनते चले जाते हैं। डॉट बनने का मतलब है कि जिस डॉक्टर के पास गया है, उस डॉक्टर के पास हम भेजते हैं। अब देखिए, इतनी देर में जितनी देर हम बात कर रहे थे, उतनी देर में डॉक्टर जय पटेल ने 17 इयर्स एक्सपीरियंस है इनका न्यूरोलॉजी में, इनको रिक्वेस्ट गई है। अगर आप मान लीजिए कि कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि आपसे गलती से सर्च अ डॉक्टर दब गया, तो आप स्टॉप सर्चिंग का बटन अगर दबा देंगे, तो ये सर्च होना की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। जैसे मान लीजिए मैं स्टॉप सर्चिंग दबा देता हूँ। स्टॉप सर्चिंग दबाने से मेरी सर्च रुक गई। अब अगर मैं दोबारा से करना चाहता हूँ, तो मैं फिर से सर्च डॉक्टर दबाऊँगा और जैसे ही मैं सर्च डॉक्टर दबाता हूँ, तुरंत अगले डॉक्टर के पास मेरी रिक्वेस्ट जाने लगती है। तो अब आपने देखा कि इसके पहले हमने डॉक्टर जय पटेल को भेजा, लेकिन अब हम डॉक्टर महात्रे, डॉक्टर पराग महात्रे, जिनका 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है न्यूरोलॉजी में, उनके पास हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ये प्रोसेस में इस स्क्रीन पर आप अगर 2 मिनट का समय देते हैं और आप यहाँ रुके रहते हैं, तो आपको डॉक्टर तुरंत मिल जाते हैं। मान लीजिए कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है कि आपको अभी कहीं जाना है या आप कोई और काम करना है अपने फ़ोन में, तो आप इसको बंद कर सकते हैं। आप ऐप को क्लोज़ कर दीजिए। आप जैसे ही ऐप को क्लोज़ कर देते हैं, तो भी आपको डॉक्टर मिलते हैं। देखिए, अभी आपने एक ट्यून सुनी होगी, आप हमने जो रिक्वेस्ट भेजी, डॉक्टर ओपी गुप्ता, डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, 17 इयर्स एक्सपीरियंस न्यूरोलॉजी के एमएस ऑर्थोपेडिक्स हैं, ₹299 उनकी फीस है। उन्होंने इतनी देर में कंसल्टेशन एक्सेप्ट कर लिया। तो मित्रों देखिए, विद इन 1 मिनट, और ये बिल्कुल लाइव मैंने किया। देखिए, विद इन 1 मिनट आपको डॉक्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे देखना है कि डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता की क्या क्वालिफ़िकेशन है, उनकी क्या डिग्री है, तो मैं डॉक्टर प्रोफ़ाइल पर भी क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ देखिए लिखा है, या मैं डॉक्टर साहब की फ़ोटो पर भी क्लिक कर सकता हूँ। मैं अगर डॉक्टर की फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखें, एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज मेरठ, एजुकेशन देखिए इनका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमएस ऑर्थोपेडिक्स किया है 2008 में। इसके बाद फिर इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखिए और कहाँ पर रहते हैं, गुड़गांव हरियाणा में, और इनका लाइसेंस नंबर। ये सारी चीज़ें मित्रों आपको डॉक्टर बुकिंग से पहले, मतलब फीस पे करने से पहले ही दिखा दी जाती है। यही इंस्टेंट डॉक्टर कंसल्टेशन है मित्र। अभी अगर मैं बुकिंग करता हूँ, तो डॉक्टर ओपी गुप्ता के साथ मेरा कंसल्टेशन शुरू हो जाता है। अब मैं जैसे ही बुक करता हूँ, बुक करने के बाद मैं डॉक्टर के साथ जब चाहूँ तब अ, चैट कर सकता हूँ और डॉक्टर साहब का वीडियो कॉल आता है। अब अब आप इसको देखें कि जैसे ही कोई कंसल्टेशन आप बनाते हैं, तो जो भी रीसेंट कंसल्टेशन होता है, वो आपका सबसे आगे आ जाता है, सबसे ऊपर आ जाता है। तो प्रदीप अग्रवाल सेंसेशन इन बॉडी, और इसको मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मैंने क्या-क्या चीज़ें रिकॉर्ड की थी और अभी मेरा स्टेटस क्या है, ठीक? अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया कि जब आप डॉक्टर को सर्च करना शुरू करें, तो या तो आप उस स्क्रीन पर रहें। अगर आपको मान लीजिए ऐसा लगता है कि आधा मिनट, 1 मिनट लग रहा है डॉक्टर को फाइंड करने में, तो आप अपने ऐप को बंद कर दें। ऐप को आप बंद कर दीजिए, दूसरा काम करिए, पर विदिन 2 मिनट्स आप वापस आएँगे, तो आपको वहाँ पे डॉक्टर का कार्ड मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? आपको रीसेंट कंसल्टेशंस में।
आप केवल सर्च या डॉक्टर दबा के अपना ऐप बंद कर दीजिए। अगर आप वहाँ पे रुकते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम किन-किन डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप वहाँ नहीं रुकते हैं तो आप वापस आएँगे और आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, देखिए इंस्टेंट डॉक्टर कंसल्टेशन है ये। इंस्टेंट डॉक्टर कंसल्टेशन का मतलब ये कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं अभी तुरंत कंसल्टेशन लेने के लिए अवेलेबल हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वो अभी अवेलेबल हैं। हो सकता है कि आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे बाद वो किसी और पेशेंट को ट्रीट कर रहे हों। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम कभी भी कोई रिक्वेस्ट भेजें किसी डॉक्टर को, कभी सर्च करें, तो हम उसको तुरंत बुक करें और तुरंत कंसल्टेशन करें। क्योंकि पहले पहले देखिए, पहले क्या व्यवस्था थी कि आप फाइंड करते थे, कभी-कभी आपको थोड़ा टाइम लगता था, तो पेशेंट को कभी-कभी परेशानी होती थी। पर अब ये व्यवस्था है कि विदिन 2 मिनट्स आपको डॉक्टर मिलते ही मिलते हैं और जैसे ही डॉक्टर मिलते हैं, आप उनकी बुकिंग करिए, बुकिंग करके आप तुरंत कंसल्टेशन कराइए। अब अगर मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति हो गई किसी वजह से, जैसे सीनियर डॉक्टर्स हैं, कोई इमरजेंसी आ गया या कोई कोई ऐसी परिस्थिति आ गई और डॉक्टर साहब नहीं आपका कॉल अटेंड कर पाए या आपको विदिन 15 मिनट्स वो नहीं कॉल करते, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपको चेंज डॉक्टर का एक बटन आ जाता है आपके चैट पर ही। ये सारी चीज़ें आपके चैट पर इसी जगह पर आती हैं। आपके चैट पर चेंज डॉक्टर का बटन आ जाएगा। 15 मिनट के 15 मिनट तक अगर कोई मैसेज या वीडियो कॉल नहीं आई तो आप, अगर ऐसा लगता है पेशेंट को कि नहीं हमें पैसा रिफंड कर दीजिए, तो आप कैंसल का बटन दबा दीजिए, आपको तुरंत पैसा वापस मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे दूसरा डॉक्टर चाहिए, तो आप तुरंत चेंज डॉक्टर दबाइए, आपको विदिन 1 मिनट एक दूसरा डॉक्टर अलॉट हो जाएगा। मित्रों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर डॉक्टर साहब की वीडियो कॉल होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या चैट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी तरह का दिक्कत है, तो आपको मालूम है कि आपको ये जो ग्रीन कलर का बटन है आपके होम स्क्रीन पर, जिसको हम लाइव चैट कहते हैं, उस पर आके आपको अपनी बात तुरंत बता देनी है। हमारी कंसल्टेशन को मैनेज करने के लिए टीम हमेशा अवेलेबल रहती है। आप लाइव चैट पर लिखें और लाइव चैट पर लिखते ही पहले तो हमारा जो सिस्टम है, वो सॉफ्टवेयर अपने आप डॉक्टर्स को प्रॉम्प्ट करना शुरू कर देता है और जैसे ही हमारा सपोर्ट स्टाफ अवेलेबल होता है, तुरंत आपके साथ चैट करके इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है या क्या क्वेरी है आपकी, उस चीज़ को समझने का प्रयास करता है। तो जब वीडियो कॉल हो जाती है, वीडियो कॉल होने के बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है और प्रिस्क्रिप्शन होने के बाद आपको ऊपर की तरफ एक क्लोज का बटन आता है। आप क्लोज के बटन को जब दबाते हैं, तो आपका कंसल्टेशन क्लोज हो जाता है, आपको आपका सर्विस चार्ज मिल जाता है और डॉक्टर को सर्विस चार्ज मिलता है। ये ध्यान रखिएगा कि प्रिस्क्रिप्शन मिलने के 10 मिनट तक हम कंसल्टेशन स्वयं से क्लोज नहीं करते। कंसल्टेशन कोई डॉक्टर कभी नहीं कर सकता। कंसल्टेशन क्लोज केवल और केवल पेशेंट या हेल्थ वर्कर ही करता है और आप जब करेंगे कंसल्टेशन क्लोज, तभी डॉक्टर को पैसे मिलते हैं। तो 10 मिनट का समय ऐसा रहता है कि प्रिस्क्रिप्शन के बाद आपके मन में अगर कोई दुविधा है, किसी दवाई को लेके कोई शंका है, कोई जाँच में कुछ पूछना है, तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। मान लीजिए कि आप 10 मिनट में नहीं पूछ पाए, तो आपके पास फ़ॉलो अप का बटन आता है। आप फ़ॉलो अप का बटन दबा के आप डॉक्टर साहब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये अपॉइंटमेंट का पेज खोला है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से फ़ॉलो अप का बटन दिखता है। जैसे आप यहाँ पर आए और आपका ये कंसल्टेशन एक बुक्ड है। देखिए ये फ़ॉलो अप है। फ़ॉलो अप आप ऊपर ऊपर की तरफ आपको दिखता है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं, तुरंत आपको डॉक्टर साहब के साथ 3 दिन तक फ्री फ़ॉलो अप आप करके डॉक्टर साहब के साथ बात कर सकते हैं। ठीक है? तो ये प्रक्रिया है इंस्टेंट डॉक्टर कंसल्टेशन की और इस तरह से हम लोगों ने इंडिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है हमारा, जिसने इंस्टेंट डॉक्टर कंसल्टेशन करके ये एन्श्योर किया है
कि हम डॉक्टर्स को आपके लिए तब उपलब्ध करा दें जब आप चाहें। पेशेंट इज द प्रायोरिटी, पेशेंट ही सेंटर में रहेगा, ये हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ हम डॉक्टर कंसल्टेशन इन 2 मिनट्स आप सभी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं।